दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भाजपा युवा मोर्चा के धरने के दौरान हुए हमले के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। पंजाब में हार के बाद भाजपा अब दिल्ली में केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में कश्मीर फाइल से उठते हुए सवाल अब केजरीवाल की हत्या तक आकर खड़े हो गए। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज इस मुद्दे पर मेरे साथ दिल्ली आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य संजीव निगम जी हैं और मेरे साथ भाजपा नेता डॉक्टर राजेश गणेश पार्थसारथी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद जी। शुरुआत मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले बात करूंगा संजीव निगम जी से। संजीव जी, ये क्या है? मतलब कश्मीर फाइल के नाम पे आपके घर पे कोई प्रदर्शन करने आएगा तो आप कह देंगे कि आपके मुख्यमंत्री की हत्या करना चाहते हैं? कह देंगे नहीं, सब सामने देखिए किस तरीके से जो है पुलिस स्वयं करवा रही है। ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है रक्षा करना जी। तो पुलिस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के, जिनको जो है मनीष जी ने बताया है कि ये गुंडागर्दी पे उतारू है, मतलब गुंडागर्दी करके जो है जब आप साधारण तरीके से आप जीत नहीं पा रहे हैं तो आप ये तरीका, ये रवैया अपनाएंगे। यही सीखने जाते हैं आरएसएस में, यही सिखाया जाता है सुबह से शाम तक आपको। आवाज आ रही है आशु जी आपको? आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो तरीका नहीं है लोकतंत्र का। अगर आप लोकतंत्र में हार रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से डेवलप करिए, ऐसे काम करिए लोगों के लिए कि जनता आपको लेकर के आए। पंजाब में जिस तरीके की सफलता मिली है आम आदमी पार्टी को, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी पुनः बौखला गई है, क्योंकि वही दिल्ली वाला हमने तीसरी बार रिपीट हुआ है पंजाब में। 2 बार दिल्ली में प्रचंड बहुमत से आई है और इस बार वही तरीका, उसी प्रकार से पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को प्यार दिया, अपना स्नेह दिया और आज भगवंत मान ने वहां सरकार बनाई है 92 विधायकों के साथ। मतलब आपका सिर्फ मुद्दा ये है कि चूंकि आप पंजाब में जीत गए जहां बीजेपी जीतने भी नहीं वाली थी, तो बीजेपी यहाँ बौखला गई। ये आपके सामने देख लीजिए ना। मैं आपका जवाब भाजपा नेता डॉक्टर राजेश गणेश पार्थसारथी से ले लेता हूँ। डॉक्टर गणेश, ये क्या है? ये इनके जो आरोप हैं सही है? देखिए आशु जी, वो जो प्रदर्शन था वो बहुत ही लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया गया और उसमें हमारे बंगलोर से सांसद श्री तेजस्वी सूर्या जी, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ राजू बिस्ता जी, वो भी सांसद हैं। तो ये अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हैं, तो जो हमारे संसद के प्रतिनिधि हैं वो अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन रखते हैं, वो भी एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर, जो कि कश्मीरी पंडित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरा विश्व जिस फिल्म को आज देखना चाह रहा है और जिस समुदाय से उनका एक संवेदना उनकी जुड़ी हुई है, उसका जब मजाक उड़ाया जाता है, उस फिल्म को झूठी कही जाती है, तो ऐसे में अगर हमने उनसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी की डिमांड की तो इसमें से लोकतंत्र की कौन सी मतलब ऐसे खामी हो गई, और जिस पर उन्होंने कि सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा, जिसमें कि हमारे 2 सांसद भी हैं। तो ये लोकतांत्रिक रवैया तो नहीं, ये लोकतांत्रिक भाषा तो नहीं। तो इस बात पर हमारा मतलब आक्रोश है कि एक तो वो अपनी भाषा में थोड़ी सी जनतंत्र को बचाकर रखें, और दूसरी कि जो जनतांत्रिक तरीके हम लोग अपना रहे हैं उस पर उनका जो यह हंसी मजाक का तरीका है, ये हमें पसंद नहीं, जिसको कि जनता भी नहीं चाहती, और इस पर उनको अपनी जो अपॉलॉजी है वो देनी चाहिए। यही हमारी मांग है। तो पार्थसारथी जी, आप कह रहे हैं कि ये इनकी जो इन्होंने आपके लोगों को गुंडा कहा है या ये जो भी बात है, ये मुद्दा कश्मीर फाइल में दिए गए केजरीवाल के बयान की हताशा के बाद जो एक डैमेज कंट्रोल है उसकी प्रक्रिया तो नहीं है सारा, कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? यह देखिए, विधानसभा एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। वह पूरी कार्रवाई जनता सीधे तौर पर देख रही होती है।
तो उस सदन की कार्यवाही के दौरान अगर ऐसा मखौल और मजाक उड़ाया जाता है जो कि बहुत ही संवेदना का विषय है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश होना बड़ा ही स्वाभाविक है। और वह आक्रोश अगर हम व्यक्त करते हैं और उसके लिए अपॉलॉजी की डिमांड करते हैं, तो ऐसे प्रदर्शन को इन्होंने गुंडा एलिमेंट का नाम दिया। और हमारे जो सम्मानित सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनको तक ये गुंडा कह रहे हैं और उनको लोकतंत्र की भाषा में समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में और इनसे मतलब क्या कहा जाए, ये अभी बड़ा ही सोच का विषय है। जी। ओके, और मैं निगम जी को ला रहा हूँ। जी, मैं इसी पॉइंट पर। निगम जी, ये जो आपकी हताशा दिख रही है, ये क्या समझ आ रही है लोगों को साफ साफ कि पहले आपके मुख्यमंत्री, एक मिनट सर, पहले आपके मुख्यमंत्री कश्मीर फाइल फिल्म को झूठा कह देते हैं भरे सदन में, उसके बाद कहते हैं कि ये फिल्म नफरत फैला रही है, उसके बाद अब लोग उस आपके बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने आते हैं तो आप उन्हें गुंडा कह देते हैं। ये क्या है? ये राजनीति है या एक नई किस्म की राजनीति है? आशु जी, अभी ये जो साथी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जी, ये भाषा की बात कर रहे थे। मैं पहले उसका जवाब दे दूं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ये भाषा शैली है इनकी, यही लोकतंत्र में इसी तरीके से बातचीत की जाती है। ये हमें सिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को किस तरीके की भाषा बोली। सारथी जी, सबसे पहले इसी पॉइंट, एक मिनट, आदेश गुप्ता की क्या भाषा है ये आप बात मैं करेंगे? ये तो एक मिनट सुन तो लो। ये जो रिंकिया के पापा थे, उनसे भी, अरे वो इससे अच्छा तो वो थे, उन्होंने बहुत अच्छा संभाला। आप लेकर के आए हैं ये भाषा शैली है, चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके की बात बोलेंगे। और कमाल ठीक है, मैं इसी पॉइंट, पहले किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी साथी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, उसको फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए अभी तक। पहले मैं जरा पार्थसारथी जी से इसी पर आंसर लूं। पार्थसारथी जी, ये जो कह रहे हैं भाषा की मर्यादा, तो आपके यहाँ खराब हो रही है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के अंदर कुछ कह गए हैं। अब ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो किस संदर्भ में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये तो उनके संज्ञान में है। और पार्टी के सारे वरिष्ठ और नेतृत्व हमारा इस विषय का ध्यान रखता है, संज्ञान लेता है कि कहीं कोई चूक किसी कार्यकर्ता से होती है तो उसकी बात जरूर सहमति बनाई जाएगी और उसको संज्ञान में लिया जाएगा। ऐसा मेरा एक कार्यकर्ता के नाते ऐसी समझ है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि, संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भाषा पे कुछ कहा है जो आपके हिसाब से असंसदीय है, तो आप इनके लोगों को गुंडा कह देंगे, अपराधी कह देंगे, ये कुछ है? एक लोकतंत्र में तरीका होता है, आप कहें, अपनी बात तो कहें, उसमें कोई इतराज नहीं है। सर, वो मुझे तरीके अरविंद, नहीं, मुझे तरीके अरविंद केजरीवाल जी के भी याद हैं। वो उन्होंने प्रशांत भूषण को निकालते हुए क्या कहा, वो उन्होंने और लोगों को यहाँ से निकालते। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आरएसएस में सुबह जाते हैं, शाखाएं लगती हैं, शाखाओं में यही सिखाया जाता है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके की भाषा बोलिए। नहीं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जब, एक मिनट, को एक आदेश दे करके, सर नहीं, संजीव जी, जब आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेकर कुछ कह देते हैं, वो शब्द भी मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। उनसे अगर कभी कोई बात हुई है तो यहाँ तक की मसला उन्होंने माफी भी मांगी है। माफी होना इस बात नहीं, मैं रोक रहा हूँ। माफी, अगर आपसे कोई भूल हुई है तो माफी उन्होंने इसलिए नहीं मांगी है, माफी उन्होंने इसलिए नहीं मांगी, माफी मांगना उन्होंने अपने शब्दों पे मांगी है। माफी उन्होंने इसलिए मांगी है कि उन्होंने माफी मांगी कोर्ट में जाके, जब मानहानि का मसला आ गया अरुण जेटली के खिलाफ, उन्होंने माफी मांगी कई और मामलों में, जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो क्या आप बजाय कोर्ट जाने के, मैं अभी टीवी में देख रहा था, कोई कह रहा था कि अगर वहां पे गुंडे थे तो आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई है, सिर्फ टीवी में आके क्यों कह रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें आशंका हुई इस तरीके की, उन्होंने देखा पुलिस ने अपनी मौजूदगी में तुड़वाए। पुलिस का ये काम है भाई, पुलिस का काम क्या है? नहीं, पुलिस अगर काम करवाया है, और पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। पुलिस जानबूझ करके सरकार ने भेजा है पुलिस के माध्यम से, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में काम करवाया है।
क्या पुलिस का वही काम है जो पंजाब में आपकी पुलिस ने किसानों के साथ किया अभी 2 दिन पहले? 7 किसान घायल हो गए। अभी अभी अगर मतलब आप पंजाब की अगर बात करेंगे, आपके हिसाब से पुलिस को जैसे ही प्रोटेस्टर आए उन पे लठ चला देना चाहिए, तो फिर मैं 2011 से शुरू हुए आपके आंदोलन में जो कांग्रेस ने उस समय संयम दिखाया उसको गलत मानूं? नहीं, आप अगर अभी ताजी बात करें, नहीं तो मैं भटक जाएंगे मुद्दे से, आप इधर उधर चले जाएंगे। मैं भटकने नहीं दूंगा आपको। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके की बयानबाजी टीवी में बैठ करके करते हैं कि आप कुछ नहीं किया, कुछ आप कर क्या रहे हो? आप 32 साल लगभग होने को आ रहे हैं, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? और वो एक लंबा विषय हो गया। आप इस तरीके से झूठ क्या करते हैं, झूठे लेटर पैड में लेकर के आप वो प्रेस रिलीज भी जारी करवा देते हो, आप पे पीठ थपथपा देते हो, साहब हमने ये किया। अरे जब दिल्ली सरकार कुछ काम करती है तो उसको कम से कम आपको सैल्यूट करना चाहिए सभी लोगों को। दिल्ली सरकार ने ये तो कह रहे हैं आपके सारे आरोप झूठे हैं। इसमें देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का मुद्दा आज तक भी जिंदा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना रखा है, इसलिए जिंदा है। दूसरा कि आर्टिकल अनुच्छेद 370 अगर हटाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों और नीतियों की वजह से हटाया गया, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे विषय नहीं है। और नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने उनके जो 250 लोगों को जो नियमित किया है उसके बाद आपने एफिडेविट दिया उनका निकाल के, और वो झूठा है, ये उस पर बात कर रहे हैं। तो बात तो यही इनको समझने की है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जिनकी की ये रेगुलराइजेशन के बात करते हैं, वो तो इन्होंने खुद किया नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के अंदर हुआ। ये तो खुद हाई कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि हमें ये रेगुलराइजेशन करना नहीं है, ये उसकी इच्छा व्यक्त कर चुके थे। तो वो तो बात जब क्या गलत बात आप कह रहे हो? सारी चीजें रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने एलजी के माध्यम से रोड़े लगवाए कि नहीं लगवाए? एलजी के माध्यम से एलजी साहब ने ये बोला कि नहीं बोला कि साहब सर्विसेज का मैटर है, इसे हम देखेंगे। दिल्ली सरकार जब कह रही है तो करने को तैयार है। आप उसमें एलजी को आप बना करके एलजी से आप क्या करवा रहे हैं? तो कह दिए सीधे सीधे किसी भारतीय जनता पार्टी को आप अगर इस तरीके से काम करना है, सीधे सीधे नहीं चला पा रहे हो। साफ साफ लिखा हुआ है कि एलजी ने हर जगह रोड़े लगवाए। जब पिंकी आनंद कौन है, आपकी जो है लीगल सेल की अध्यक्ष है, उन्होंने जाकर के कोर्ट में जाकर के बात रखा कि अब नहीं करना है। आपने तो रोड़े लगाए, विरोध अवरोध उत्पन्न किया, और आप कह रहे हो आपने ये किया। तो कम से कम क्या थोड़ा सा सोच समझ करके आप जरा बात रखिए, इस तरीके से बातें मत करिए। सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आजकल कोई चीजें छिपती नहीं है, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। वही आप लोग विचारधारा कहते हैं। आपकी बात पक्ष आम आदमी ने कह दिया हमारी विचारधारा कट्टर ईमानदार है, कट्टर हम देशभक्त तैयार नहीं है, और कट्टर इंसानियत है हमारे में। जिस बात की पूरी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि इंसानियत, इंसान का हो, इंसान से रिश्ता, यही है भाईचारा। उसके बाद जो केजरीवाल जी ने एक और शब्द कहा था वो याद आ गया मुझे। ये जो रंग बदलने का रवैया है ये भी आपका ही है। जहाँ की आप कहते हैं कि दिल्ली में शराब जो है वो शराब परोसी जा रही है, और पंजाब में आप जाके कहते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए। दिल्ली में आप पेंशन देते नहीं और पंजाब में जाके 1000 रुपए मुफ्त बांटने के लिए तैयार हैं। तो ये जो रवैया है ये फ्रीबीज का, और रवैया एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ और। एक बार सच बोल दिया, उसके बाद फिर उस पर पलट गए। तो ये रवैया तो आपका ही साबित हुआ है, जो जग जाहिर है। इसमें तो कुछ किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। तो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का जो मसला रहा है वो तो सभी के संज्ञान में है कि ये दिल्ली सरकार ने उसको अपोज किया था। दिल्ली सरकार उसके खिलाफ कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट से जब आदेश हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो पहुंचे। और ये तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003-04 की थी, तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के रूप में बहाल किया गया था, और बाद में इनकी रेगुलराइजेशन की बात हुई। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार तो हमेशा इसका विरोध करती रही, और आज जब बात उठी है तो ये उसी को अपना पक्ष बता रहे हैं कि ये हमने इनका नियमितीकरण कराया और रेगुलराइजेशन कराया, जो कि पूरी तरह से झूठी बात है। तो जब बातें संज्ञान में आती है, जब आशु जी आप ही समझा दीजिए, मैं तो समझा नहीं पाऊंगा इन्हें। आप समझा नहीं पाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। मैं थोड़ी चुनाव मेरे कहने का मतलब जो चीज तथ्य के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है, ये नहीं समझना चाहेंगे तो ये तो हार रहे हैं।
भाई मेरे जनता समझ रही है ना, जिसे मुझे समझाना सर है जनता समझ यही तो रही है। पूछ रही है निगम जी, जनता यही समझ पूछ रही रही है ना, है। नहीं नहीं नहीं, जनता इन्हें ये भी नहीं पूछ रही समझना है। है, ये देख नहीं नहीं करके नहीं भी नहीं, जो है अगर अनजान बने रहे। भाई ये जनता बात ये भी साफ हो पूछ गई रही। ना, कल नहीं नहीं कल नहीं, दिखाया ना जनता ये सौरभ भी। भारद्वाज जी ने, आशीष जी ने बताया कि किस तरीके से काम करते, कैसे कैसे एलजी ने अवरोध लगाया, जो मैं पहले बता चुका हूं। अभी ये बात नहीं सुन तो रहे। ये जो सारा आपका पैकेज है, मनीष सिसोदिया जी ने जो आज कहा, ये सब इसी को डाइल्यूट करने का पैकेज है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हत्या का मामला लगा दो, कि भाई उनकी हत्या हो मामला क्या सकती लगा है, दो, मामला क्या सहानुभूति लगा दो, लगा दो। आशंका हाँ आशंका। ये किसको हाँ किसको जो है, जब इनको जरा सी आशंका होती है तो अपनी क्या हाँ हाँ आशंका नहीं व्यक्त कर सकता है। वो दिल्ली को बुरा देख रहे हाँ। हैं, अगर उन्होंने कोई चीज देखी आपने जाकर के किस तरीके से तोड़ फोड़ कर दी है वहां पर जाकर के, तो अगर हम्म। क्या वो अपनी आशंका भी न व्यक्त करें, इसमें नहीं तो नहीं, आप तो पाबंदी आज नहीं है। नहीं नहीं, भाई दिल्ली के उन्होंने देखा, मुख्यमंत्री जो माहौल दिल्ली। देखा, जो जिस हाँ तरीके का हाँ देखा, उस तरीके की हाँ उन्होंने हाँ अपनी बात रखी है कि आप सीधे सीधे नहीं हरा पा रहे हो, तो हाँ आप हाँ जो हाँ। है आप दूसरे तरीके जो है आप अपनाने पे तुले हुए हो। तो इससे तो नहीं मैं समझता हूँ आंसू जी ये किसी का कोई जी भला जी, होगा। ठीक है। यहाँ मैं पार्थसारथी जी, ये आशीष जी कहीं कुछ अपनी बात जी, मैं जी ये जी, कहना ये चाहूंगा कि जो जी आप पहले आप बोलिए। बौखलाहट की बात कर रहे हैं, तो हाँ पंजाब हाँ के अलावा उत्तराखंड में भी आप गए, आप हाँ उत्तर प्रदेश में भी गए, गोवा में भी गए। उत्तर हाँ हाँ, प्रदेश में तो 100% सीट जहां पे आपने कंटेस्ट किया वो जमानत जब्त हो गई, और जी 97% और 90% जो है गोवा और उत्तराखंड में भी जमानत जब्त हुई। तो जी। आपने जहां भी कंटेस्ट किया हार तो आपकी हुई है। तो ऐसे में ये हार की बौखलाहट आप किसको बता रहे हैं? और जबकि नहीं एक नहीं, पार्टी निरंतर ये मैं डॉक्टर राजेश, मैं रोक रहा हूँ आपको। एक बार क्या होता है, चीजों की टाइमिंग बहुत सही होती है। आज ही लोकसभा में दिल्ली की को एक करने का लग रहा है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जो हताशा है, केजरीवाल पहले भी कि अगर भाजपा हमको हरा दे एमसीडी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ये कहीं उसको काउंटर करने तो इनका वो नहीं है क्या कहते हैं, राजनीति। इसमें आशु जी जो निगम का एकीकरण का विषय है, ये तो जी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का विषय है। अभी जैसा हाँ कि हाँ हमारे हाँ माननीय गृह मंत्री ने संसद में कहा कि जब 2012 में ये हाँ कानून लाया गया था, संशोधन लाया गया था, तो बड़े आनंद जी फानन में लाया गया था। वो हाँ हाँ ट्राइफरफिकेशन का जो विषय था, उसमें ये कहा गया कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, राजस्व हम्म। बढ़ेगा, जो काम की जो है तत्परता नहीं नहीं नहीं, बढ़ेगी। मेरा लेकिन मेरा ऐसा कुछ मेरा 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 पॉइंट दूसरा है। मैंने आपके साथ इस पर डिबेट की थी और आपने उस दिन डिटेल से समझाया था, लेकिन आज मेरा पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी बेसिकली ये समझ रही है कि आप एमसीडी को डायरेक्ट सेंटर के कमांड में लेना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि इस बार अगर वो तीनों एमसीडी जीत जाएगी तो एटलीस्ट दिल्ली में उसके पास 2 जगह ऐसी हो जाएंगी जहां पे वो खुल के शासन कर पाएगी, एमसीडी और विधानसभा। तो कहीं ऐसा नहीं आप जो ये रोक लगा रहे हैं, इससे आम आदमी पार्टी बौखला रही है और आप पर अब ये सारे आरोप, एलिगेशन, प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखिए आशु जी, दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी जी को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, इसका बेस्ट हम्म। नॉलेज जो है पार्लियामेंट, संसद के पास होता है। तो संसद जी अगर पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि के जरिए ये कहना चाहती है कि देश की राजधानी की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छी हो, यहाँ जो सिविक हम्म वर्क है वो आसानी से लोगों को डिलीवर किए जाए, जो ई हम्म गवर्नेंस है उसका तरीका आसानी से लोगों को मिल पाए। तो अगर ये हम्म। इस तरह के विषय हैं जो संसद अपने दिल्ली के प्रशासन में रखना चाहती है, तो उससे दिल्ली सरकार को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है, दिल्ली की क्यों जनता को आपत्ति अगर होनी चाहिए उसका सर? लाभ मिल रहा है। निगम जी, निगम जी, देखो क्यों आपत्ति होनी चाहिए बड़ी दिल्ली सरकार को? बड़ी देखो सीधी सी बात है, आप जी भी अगर इसे समझना चाहेंगे, नई संसद ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, जी उसमें संसद सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। जब जी संसद बनकर के तैयार हो जाएगी आने वाले समय में 542 लोकसभा के सांसद है, निश्चित रूप से जी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगी वो बात की बात है। तो ठीक है। जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, अभी 272 वार्ड थे, तो बड़ी सीधी सी बात है 272 से उसमें कोई बढ़ने चाहिए वार्ड आबादी के 250 कर हिसाब दिए। से। चलिए हाँ, नहीं बढ़े तो कम से कम 250 कर ये दिए उन्होंने बात आज। कहां से समझ में आ रही, उन्होंने 250 भी नहीं कर दिया, उन्होंने लिमिट लगा दी, 250 से ज्यादा नहीं होंगे। 250 नहीं कहा, हाँ 250 से ज्यादा नहीं, मतलब वो 245, 240, 235 कहीं पर भी बाउंड्री हाँ लगा करके वो एडमिशन लगाएगा। ये बात तो बिल्कुल हाँ। नहीं समझ में आ रही। आप क्या एडमिशन का तरीका ला रहे हैं? तो आप ये कह दीजिए तो सेंट्रल विस्टा बनाने की क्या जरूरत थी? 542 सांसद है, आप कह नहीं दीजिए नहीं, सेंट्रल 400 से ज्यादा सेंट्रल सांसद नहीं सेंट्रल होंगे।
सेंट्रल विस्टा में पार्षद नहीं बैठेंगे? 400 नहीं, 4 नई जो संसद अभी बनेगी, नई संसद जो तैयार होगी, मैं ये कह रहा हूं, उसमें आप कह दो कि 542 सांसद होते हैं, 500 से ज्यादा सांसद नहीं होंगे। मतलब ये उल्टी बात कर रहे हो, कोई अनलॉजिकल बात कर रहे हैं आप। नहीं तो ये मैं निगम जी यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो एमसीडी में अब आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, बीते मैं 15-20 दिन 1 महीने से लगातार देख रहा था कि आपके लोग बड़ी तैयारियां कर रहे थे, बड़े बड़े कटआउट लग रहे थे, टिकट मांगे जा रहे थे, 1-1 सीट से 3-3 लोग टिकट मांग रहे थे, बड़ी उम्मीदें थी एमसीडी जीतने की। यही बात तो कही, यही बात तो कही। उसकी हताशा तो नहीं है कहीं? नहीं, उसी की हताशा तो नहीं है जी भाई। ये जो आपको करना था 6 महीने, आपने क्या कान में तेल डाल के रखा था? हाँ। आपके दिमाग में नहीं आ रहा था क्या? आपने 6 महीने साल पहले से, अरे भाई तैयारी करनी पड़ती, किसी चीज की नहीं करते। आपको मालूम था कि चुनाव आने वाले। अब इसका मतलब अभी नवंबर दिसंबर में गुजरात के जो चुनाव होंगे, तब इनको वही जो आज अरविंद जी कहते हैं, तब याद आएगा। मुझे ऐसा लगता है गुजरात और महाराष्ट्र को हम एक कर दें, और एक करने के लिए मुझे उसमें क्या सीटें होंगी, क्या विधानसभा होगा, क्या तैयारी करने में 2 साल लगेंगे। तो ये नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ये चाह रही है कि गुजरात के चुनाव के समय एमसीडी के चुनाव करा लिए जाए, ताकि दिल्ली में आप यहाँ दिल्ली भटके रहे और वहां मामला बिगड़ जाए? आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इससे ये दिनों प्रतिदिन इनमें एक बौखलाहट, क्योंकि अब प्रिंसिपल चैलेंजर के रूप में आम आदमी पार्टी उभर करके आ रही है। पार्थसारथी जी, अभी तक जो सिस्टम था, ये इनको कांग्रेस से खतरा रहता था। कांग्रेस को तो इन्होंने ठिकाने जो है अपने कर्मों से लगती जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इससे ये अपने आप को जो है महसूस कर रहे हैं। मैं पार्थसारथी जी क्यों, क्या लग रहा है आपको? क्या लग, मतलब आपको क्या ये लगता है कि यहाँ दिल्ली में फंसा के रखो इन्हें गुजरात चुनाव के समय एमसीडी में? देखिए आशु जी, ये संसद का मसला है। संसद में चुने हुए प्रतिनिधि देश की राजधानी के विषय में, संसद में तो मसला बाद में पहुंचेगा, संसद में मसला बाद में पहुंचेगा। पहले तो ये आपकी सरकार मसला है, गृह मंत्रालय ने, आपने सरकार ने कहा आपके, तो ये आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कैलकुलेशन होगी, उनका नुकसान हो गया ना। आप ये समझिए, उनके 350 लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, 3.25 मल्टीप्लाई 3, एक सीट पे 3-3 लोग टिकट मांग रहे थे, उनके बैनर लग रहे थे, उनके होर्डिंग लग रहे थे, उनके पैसे खर्च हो रहे थे। अचानक आपने जो है उस पर रोक लगा दी है, तो हताशा नहीं आएगी क्या? वो ये कहेंगे नहीं कि आप उनकी हत्या करवाने के चक्कर में? ये विषय इनको समझ में आएगा, क्योंकि ये हर चीज को चुनावी राजनीति से जोड़कर देखते हैं। इनको राष्ट्र के विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको व्यक्ति की सुविधा कैसे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव में इनकी जीत होनी चाहिए, ये इनका मकसद है। और चुनाव में अगर इनका खर्चा हो गया, इनके राजस्व में कमी हो गई, या कहीं लेने हो गए और कहीं देने पड़ जाएंगे, तो ये इनका विषय है। इसमें दिल्ली के विकास का तो कोई विषय ही नहीं है। दिल्ली के विकास के विषय में अगर भारतीय जनता पार्टी संसद में कोई संशोधन करती है अपने अधिनियम में, तो वो दिल्ली के जनता को उसका लाभ मिलेगा। और दिल्ली जो राजधानी है पूरे देश की, वहां पर पूरे विदेशों से भी लोग आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी, और ये संस्कृति और जो हमारे जितने भी सिविक कार्य हैं उनकी दृष्टि से भी अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो दिल्ली का विकास होगा, समस्त देशवासियों का उसमें एक तरह से योगदान होगा और विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। तो हम सभी चीजों को चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखते, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और इनका नेतृत्व देखता है। लेकिन चुनाव अनाउंस होने से एक दिन पहले अगर आप करते हैं ये बात, तो निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी, विपक्ष तो जो है आप पे सवाल उठाएगा ना। इन्होंने तो एक दिन पहले भी नहीं किया, इन्होंने तो 1 घंटे पहले किया। वहां जो है चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी, और कुछ ही समय पहले, आधे पौने घंटे पहले उनको जो है फोन करके कहा जाता है चुनाव की तिथियां मत आप घोषित करना और ये घोषणा करके आओ। अच्छा, मैं इस डिबेट को कंक्लूड कर रहा हूं। एक लास्ट सवाल आपसे निगम जी, फिर उससे वही सवाल मैं इनसे पूछूंगा। क्या वाकई केजरीवाल को जान का खतरा है, या सिर्फ ये कि सहानुभूति बटोरने का नाटक है? देखिए ना, केजरीवाल ने तो पहले से बोल दिया है कि भाई हम तो जनता की भी, आपने देखा है, आप तो शुरू से देख रहे हो, केजरीवाल तो जन जन के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से लोग उनको, ठीक है वो लोगों का काम है, वो डरने वाले नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो? क्या ये शोभा देता है आपको? आप एक तरफ बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, आपका मतलब है दूसरे राज्यों में जो दूसरी दलों की सरकारें हैं, आप उन्हीं का नहीं साथ दे रहे हो। आप फिर लोगों के क्या साथ दोगे और क्या करोगे? मतलब कहते आप कुछ है
और करते इंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है, अपोजिट कर रहे हैं मतलब नाटक, ये नाटक नहीं है, आपको डर लग रहा है कि केजरीवाल की हत्या हो सकती है? नहीं, आप इस तरीके का जब माहौल आप उत्पन्न कर रहे हो, इस तरीके का जो है जी आप जी, वातावरण, पुलिस की मौजूदगी में जब गुंडागर्दी चलेगी, तो इसे इससे इससे इससे, इससे क्या जाहिर हो रहा है, क्या आप संदेश दे रहे ठीक हो? है, बस बस बस, मैं यही रोक रहा हूँ। पार्थसारथी जी, चुनाव के ये सेम स्थगित सवाल। होने से, जी, जी। चुनाव के स्थगित होने से जो हताशा है, जो इनके हम्म, सारे नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दे रही है, वो जी। इस जरिए सहानुभूति बटोरने का ये एक जरिया है। ये हम्म, जनतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने जाने पर भी इनको अपनी जान पे खतरा होता है, जो कि सरकार इनकी है वाह और वाह इनका वाह। संसाधन इनके पास है। तो उसके बाद हम्म, भी जब जान का खतरा इनको है, जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे अपनी जगह पे बैठे हैं, उसके बाद भी तो हताशा तो आपके ऊपर जाहिर हो रही है। आशु जी, एक मिनट बोलो। पंजाब के अंदर से प्रधानमंत्री कह करके दिल्ली आते हैं, बोले मैं आज जिंदा बच करके आ गया। हम्म, प्रधानमंत्री को जिसके साथ एसपीजी लगी रहती है, उस हाँ। मतलब उसको किसी प्रकार के, वो व्यक्ति कह रहा है कि शुक्र है मैं आज जिंदा बच करके लौट आया पंजाब से, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, ये शोभा देता मतलब है? आप तुलना कर लीजिए दोनों की केजरीवाल प्रधानमंत्री से है? टक्कर में है सीधे? नहीं, अरे आने वाले समय में प्रिंसिपल चैलेंजर के अच्छा, रूप में आम आदमी पार्टी आ रही है, ठीक, लोग ठीक है, आम आदमी ठीक है, पार्टी को जो है प्यार कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, तो इससे ठीक आपको है। क्या अब तकलीफ है? मैं ऐसे कंक्लूड कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से अपनी अपनी राजनीति है। आम आदमी पार्टी आने वाले समय के लिए अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी के सामने कंटेंडर देख रही है, जैसे कि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। इसलिए वो लगातार वो स्टंट कर रहे हैं या वो सहानुभूति लेना चाहते हैं, जिसका एक आज पार्ट हमने देखा है। और बीजेपी लगातार इन बातों को समझ रही है कि ये इनकी राजनीति है, मगर कुछ कह नहीं पा रही है। शायद ये दिखाना चाहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। इसी बीच में दिल्ली की राजनीति चलती रहेगी। अब कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, अभी हमें आने वाले दिनों में दिखेगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इस मुद्दे पे दोबारा भी आएंगे, क्योंकि ये मुद्दा भी मुझे लगता है एक आध दिन और खिंचेगा। तो देखेंगे नए डेवलपमेंट क्या होते हैं दिल्ली में। जैसे ही एमसीडी के एकीकरण का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी, हम दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।